वाई इज कन्वर्सन ऑफ इथेनॉल टू एथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे है इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH, इथेनॉल शराब, और इथेनोइक एसिड इसका फार्मूला क्या है CH3COH। इसमें आप ध्यान दीजिए यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ बढ़ गया, मतलब ऑक्सीजन को डाला गया। मतलब जब भी आप इथेनॉल को आप कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इसको कन्वर्ट करेंगे इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड बनाएंगे, तो देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। बस इतना ही जवाब देना है। और एक्स्ट्रा इसमें जान लीजिए कि ये जो रिएक्शंस कभी भी होता है तो ये इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट हो जाता है। कैटलिस्ट क्या हो जाता है? दैट does not take participate in chemical reaction but enhance the speed of reaction। तो यहाँ पे क्या है, जो अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये क्या है? पोटासियम पर मैग्नेट। क्या है? पोटासियम पर मैग्नेट। और ये होता है पोटासियम डाइक्रोमेट। पोटासियम डाइक्रोमेट दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, बहुत ही जबरदस्त ये। तो दोनों को हैंडल विथ केयर, ये आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा अगर। तो इसको क्या करना है कि ये जब दोनों चीज़ हो जाते हैं, इनको एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो ये हमारा इथेनॉल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मिलके इथेनोइक एसिड बना देगा। अच्छा, नेसेंट ऑक्सीजन का बारे में हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? न्यूबॉर्न बेबी जैसे होता है ना, तो जैसे अल्कलाइन KMnO4 बनाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो तुरंत निकलता है वो तुरंत इथेनॉल के साथ जुड़ जाएगा। जो ये झटके से निकल के तुरंत बॉन्ड हो रहा है ना, इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो बस इसमें इतना ही है कि ऑक्सीजन रिएक्शन क्या है, तो आप इसको इक्वेशन को लिख देना, ये आपका उसमें कैटलिस्ट को लिख देना, और लिखने के बाद बता देना बिकॉज क्या है, दिस रिएक्शन वन ऑक्सीजन ही एडेड टू द इथेनॉल, हेंस इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन। ये जो नोट पार्ट है ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख देता हूँ, बहुत जो कि जानना भी तो जरूरी है आपको। ओके।